चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्वथमीश्वरम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रामचरितमानस की शुरुआत में जब मंगलाचरण होता है तो उसका दूसरा श्लोक यही आता है जो मैंने आपको सुनाया, और उसमें कहा गया कि बिना भगवान शिव और बिना मां पार्वती की कृपा के आप अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। मानस एक ऐसी पुस्तक है जो मन से लिखी गई है, और जब बात मन से लिखी जाती है तो मन तक पहुंचती है। और मन भी कैसा? मन भी भक्ति का मन। तुलसी का मन भक्ति में जब डूब गया और राम के भक्ति में जब उनका मन डूबा, जो जिस महाकाव्य की रचना हुई उसका नाम हुआ रामचरितमानस। रामचरितमानस केवल भक्ति की पुस्तक नहीं है, रामचरितमानस चमत्कार की पुस्तक है, और इसकी हर पंक्ति में मंत्रों की वो अद्भुत व्याख्या छिपी हुई है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आज बात इसी रामचरितमानस की और इसके चमत्कारी मंत्रों की होगी। क्या बात होगी चाल चक्र में आज? चलिए पहले आपको यही बताते हैं। आज हम बात करेंगे चाल चक्र में रामचरितमानस के महत्व के बारे में कि आखिर रामचरितमानस इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक क्यों है। रामचरितमानस के वो खास दोहे, वो खास चौपाइयां जो मंत्र की तरह प्रयोग करने से जीवन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा भी जरूर करेंगे। तो रामचरितमानस एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगा लेने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और राम का नाम तो वैसे भी सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम का बाप अगर कोई नाम है तो वो राम का नाम है। तो राम की मन की स्थिति रामचरितमानस। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और चंद्र बल के आधार पर ही हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना खट्टा, कितना मीठा। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। दिशा शूल होगी आज की पश्चिम दिशा। प्रयास करें कि पश्चिम दिशा में यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में गुड़ का सेवन करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बड़े सारे भक्तों ने अपने अपने इष्ट के बारे में, अपने अपने भगवान के बारे में पुस्तकें लिखी हैं, काव्यों की रचना की है, एक से एक काव्य लिखे गए हैं। लेकिन रामचरितमानस की जो महिमा है वैसी महिमा किसी की नहीं है। क्यों है ऐसा? आखिर क्यों रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां इतनी महत्वपूर्ण हैं? क्यों रामचरितमानस भक्ति की सबसे बड़ी गंगा मानी जाती है? क्यों है ऐसा? सबसे पहले बता दूं कि रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी गई। रामचरितमानस लिखी गई लोक भाषा में, अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण है। रामायण मूलतः संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, और तुलसीदास ने उसी राम कथा को, मन के राम को रामचरितमानस में लिख दिया अवधी भाषा में। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तुलसीदास जी ने इसमें भक्ति भावना से पूर्ण होकर दोहे लिखे हैं। देखिए, जब आप आनंद में डूब कर कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लिया जब घर में आप प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, तो आपके मन में वो भाव होता है, वो प्रसाद अद्भुत हो जाता है। मंदिर का लंगर खा लीजिए, 5 स्टार होटल उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मामला भाव का है। तो तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो डूब गए भाव में, राम हो गए। सिर्फ लिखा उन्होंने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यानी सब तरह राम और सीता दिखे और तब उन्होंने लिखा दोहा। तो हर दोहे में राम आ गए ना, इसीलिए रामचरितमानस के दोहे मामूली दोहे नहीं है। इसकी एक एक पंक्ति मंत्र के समान है। एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और इसके अलग अलग अध्याय भी वैसे अलग अलग पढ़े जाते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है, सब अध्याय भी अलग अलग पढ़े जाते हैं। लेकिन इसके दोहे और चौपाइयों का अपना महत्व भी है।
बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में बड़ी सारी समस्याएं होती हैं, बड़ी सारी मनोकामनाएं होती हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी आपको अलग अलग कठिन कठिन मंत्र बता देते हैं। आपको लगता है मंत्र पढ़ने में गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए। ऐसी दशा में विशेष मनोकामनाओं के लिए रामचरितमानस की अलग अलग पंक्तियों का पाठ करना उत्तम होता है। रामचरितमानस की हर पंक्ति अलग अलग प्रयोग में आती है और अलग अलग पंक्तियों का प्रयोग अगर मंत्रों की तरह किया जाए तो आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक तो ये पढ़ने में बड़े सरल होते हैं और इनका प्रभाव अचूक होता है, क्योंकि इसके पीछे जो सत्ता है ना वो राम की है। और राम कौन है? रमन्ते योगिना यस्मिन। दुनिया के सारे योग और सारे भक्त जिस सत्ता में भ्रमण कर रहे हैं वो सत्ता है राम। दुनिया में सब कुछ जिस सत्ता के अंदर और जिस सत्ता के अधीन हो रहा है वो सत्ता है राम। तो जब राम के नाम से डूबी हुई पंक्तियां आप पढ़ेंगे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो यकीनन आपका काम होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप मंत्र पढ़ेंगे तो भी काम होगा और रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ेंगे तो भी काम होगा। लेकिन रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ना ज्यादा आसान भी है, सरल भी है और उसको पढ़ के आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब जीवन की कोई मुश्किल आ गई, आपको किसी ने रामचरितमानस की कोई पंक्ति बता दी कि भाई रामचरितमानस की ये लाइन है, ये तुम पढ़ लो। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे रामचरितमानस की पंक्ति का पाठ और कैसे पढ़ेंगे ताकि हमारी कामना पूरी हो जाए? एक तो जब भी आप रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ शुरू करें, मंत्रों की तरह जप करना शुरू करें, घर में पूजा स्थान पर राम दरबार की स्थापना करें। भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, इनको मिला के पूरा राम दरबार बनता है। लक्ष्मण भी होते हैं उसमें। तो राम दरबार की स्थापना करें, सामने एक घी का दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक ही बहुत होगा, और जलाने के बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। कोई भी प्रसाद जो सात्विक हो वो अर्पित करें। और नहीं तो राम जी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। नारायण और उनके अवतारों के लिए तुलसी दल का होना बेहद आवश्यक है। कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी में शुद्ध जल लेके 2 पत्ते तुलसी के डाल के वही अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करेंगे। तुलसी की माला हाथ में ले लेंगे और दोहे चौपाई का 108 बार जप करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंत्र का जप करते हैं। और जप करने के बाद माला रख देंगे और हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से। क्योंकि राम है ना वो, अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। तो जिसको कहीं शरण नहीं मिलती उसको राम शरण देते हैं, ये राम की कृपा है। इसीलिए जब आप अपनी पंक्ति जप लेंगे, अपनी प्रार्थना कर लेंगे, तो हाथ जोड़ के भगवान से जरूर कहेंगे अपनी बात। और जब आप ये बात कहेंगे तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन इस प्रयोगों को लंबे समय तक उस पंक्ति को जपते रहिएगा और जितने श्रद्धा भरोसे से करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को आप कर सकते हैं। क्योंकि आज रविवार का अवसर भी है और आज नवमी तिथि भी है, इसीलिए आज आपको बताने का ये प्रसंग आ गया कि अगर आप आज से ही शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई मेरी जो मनोकामना है उसके हिसाब से मैं कौन सी लाइन का जप करूंगा या कौन सी लाइन का जप करूंगी ताकि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किन किन पंक्तियों का पाठ करना बेहद अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। देखिए, पहले बताते हैं रोजगार की प्राप्ति के लिए। अगर आप नौकरी चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय करना चाहते हैं, नहीं चल पा रहा है, कौन सी पंक्ति जपेंगे? पंक्ति जपेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखता हो, उसका जो प्रभाव है, जिसकी जो शक्ति है वो भरत के समान है। भरत मतलब जो भरता हो, जो भरण पोषण करे। तो हम रोजगार चाहते हैं किस लिए? भरण पोषण के लिए। तो इस पंक्ति का जप करना शुरू कर दीजिए। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार, दोनों समय इस पंक्ति का भगवान राम के दरबार के सामने बैठकर आपको तुलसी की माला से जप करना है। और जप करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि आपकी रोजगार की, चाहे वो नौकरी पाने की हो, चाहे वो कारोबार की समस्या हो, वो दूर हो जाए। दूसरी समस्या है, जीवन में कभी कभी आकस्मिक रूप से विपत्ति आ जाती है। एकदम सर पे गिर गई विपत्ति, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो विपत्ति निवारण के लिए कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? देखिए, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। अर्थात नाम मात्र जप लेने से कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो मिट जाता है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। वो नाम है राम का। तो अगर ये पंक्ति पढ़ी जाए, कोई बड़ा भारी संकट आ गया, कोई बड़ी भारी विपदा आ गई और ये पंक्ति आप पढ़ना शुरू कर दें सुबह शाम दोनों समय, उसी समय से पढ़ना शुरू कर दें, यकीन मानिए कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, जो बाधा अचानक से आ गई है दूर हो जाएगी। आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, या मान लिया माता पिता हैं, कोई छोटा बच्चा है उनका जो पढ़ता है, विद्यार्थी है, नहीं पढ़ पाता, विद्या में दिक्कत आती है, विद्या प्राप्ति में कठिनाई आती है, एकाग्रता नहीं बन पाती, तो आप जो पंक्ति पढ़ेंगे, पंक्ति देखें, पंक्ति है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। अर्थात भगवान राम अपने गुरु के घर में गए थे पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में गए थे और बहुत जल्दी उनको सारी विद्या आ गई थी। हालांकि राम को किसी विद्या की आवश्यकता क्या है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं तो लीलाएं करते हैं, लीला करने में उनको बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कृष्ण ने 64 दिन में सारी विद्या सीख ली और भगवान शंकराचार्य ने बचपन में ही वेद पुराण पढ़ लिए। तो ये सब अवतारों का जो मामला होता है ना, लीलाओं का, ये बड़ा चमत्कारी होता है। तो भगवान राम के बारे में ऐसा कहा गया। इस पंक्ति को पढ़ा जाए, अगर कोई बच्चा पढ़े, कोई बालक पढ़े, कोई विद्यार्थी पढ़े, तो निश्चित रूप से उसे विद्या आएगी, उसकी शिक्षा बेहतर होगी। और माता पिता चाहें तो अपने बच्चे के लिए भी रोज सुबह के समय, केवल सुबह के समय इस पंक्ति को 108 बार जपेंगे तो बहुत सुंदर होगा, विद्या संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा, तो वर तो भैया किसी लड़की को ही चाहिए ना। तो अगर आप कन्या हैं, आपको सुयोग्य वर चाहिए, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो रामचरितमानस में इसका भी प्रावधान मौजूद है। कौन सी पंक्ति जपेंगी आप? पंक्ति जपेंगी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये पंक्ति यकीनन जपी जाएगी। और अगर कोई महिला, कोई लड़की है जिसको विवाह के लिए जपना है, तो सुबह शाम दोनों समय जपेगी तुलसी की माला से। और अगर पीले कपड़े पहनकर जपे, या सर पे पीला कपड़ा रख ले, या पीली चुनरी पहन ले और उसको पहनकर जपे, तो निश्चित रूप से उसके विवाह की मुश्किलें दूर होंगी और शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कोई बड़ी बीमारी आपको लग गई है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है, और आप बीमार होते चले जा रहे हैं, रोग नाश के लिए क्या करेंगे? रोग नाश के लिए जो पंक्ति जपेंगे, पंक्ति देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात भगवान राम के राज्य में शारीरिक अर्थात दैहिक, दैविक माने जो चमत्कार से आ जाए, ईश्वर की इच्छा से आ जाए वो, और भौतिक माने शारीरिक, किसी भी तरह का दुख किसी को नहीं था। तो अगर ये पंक्ति नियमित रूप से जपी जाए, खासतौर से सुबह शाम दोनों समय, और जो व्यक्ति बीमार है वही जपे, अगर तो बहुत अच्छा होगा, भले ही पलंग पे लेटे लेटे ही जपे। अगर ये पंक्ति सुबह शाम 108 बार जपी जाए, तो रोग कितना भी गंभीर और कठिन क्यों न हो, निश्चित रूप से वो रोग दूर होगा, समस्याएं कम होंगी। बहुत बार जिंदगी ऐसे रास्तों पे लाके खड़ा कर देती है जब जिंदगी के रास्ते बंद हो जाते हैं, लगता है जीवन में कुछ नहीं है, ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है, चीजें एकदम से बंद दिखाई देने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, रास्ते वही खोलता है जो बंद कर सकता है। जिसने विधान लिखा है बदलेगा भी वही। तो समस्या देता भी ईश्वर है, समाधान भी वही देता है। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हिम्मत ना हारें। एक पंक्ति आपको बताते हैं, ये पंक्ति आप पढ़ते रहेंगे। कौन सी पंक्ति है? देखिए, पंक्ति है, दीन दयाल विरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और इसका तरीका यह है कि इसको रोज सुबह तो पढ़ेंगे ही 108 बार, लेकिन खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते इस पंक्ति को मन ही मन दोहराते जाइए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मन ही मन जब भी समय मिले पढ़ते जाइए। आप यकीन मानिए कि अगर इस पंक्ति का आप अभ्यास करना शुरू कर दें, सप्ताह भर के अंदर जीवन अगर रुक गया है, जीवन अगर ब्लॉक हो गया है, तो वो ब्लॉकेज दूर होगी, जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल, हालांकि इसकी इच्छा बहुत सारे लोग व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन ये चूंकि मामला है इसलिए इसको भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की कृपा मिले, हालांकि ऐसा बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन अगर ईश्वर की प्राप्ति और भगवत कृपा चाहते हैं तो कौन सी पंक्ति जपेंगे? पंक्ति होगी,
कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तेहि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अद्भुत पंक्ति है ये। और अगर ये पंक्ति आप नियमित रूप से रोज सुबह के समय और रात में सोने के समय पढ़ें और इसका भाव समझें कि जैसे दुनिया भर के लोगों को तमाम चीजें प्रिय होती हैं, वैसे ही मुझे मेरे राम प्रिय हो जाएं, जब ये भाव मन में सुबह शाम आपके आता रहेगा, ये पंक्ति आप जपते रहेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति के रास्ते आसान हो जाएंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दुर्गापुर से हैं पार्वती जी, उनसे बात करते हैं। जी पार्वती जी बताइए। सर मेरे को अपना बेटा के बारे में पूछना था। उसको मतलब डॉक्टर को दिखाए थे तो बोले थे कि इसको मिर्गी जैसा या नस का कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है क्या उसका? जन्म की तारीख बताइए। 6 जनवरी 2012 शाम का 6:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर झारखंड में। तो अभी प्रॉब्लम क्या होती है उसको? उसको ये बुखार होके एकदम पूरा कांपने लगता है, बेहोश हो जाता है। 2 बार ऐसा हो चुका है। दवा रेगुलर चल रहा है, लेकिन फिर भी अब ऐसा क्या मिर्गी का है कि क्या न्यूरो प्रॉब्लम कुछ है, वही जानना था थोड़ा। आपके बेटे की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है वृषभ राशि। जनवरी का जन्म है इसका, और जनवरी के महीने में जिस ग्रह की प्रधानता होती है उसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर। और इस कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि है मंगल की मेष राशि, पहले नंबर की राशि मानी जाती है, और वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है, खोपड़ी को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर सारे शरीर का रिमोट कंट्रोल मौजूद है। दूसरा ये है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की जिम्मेदारी होती है शनि की। शनि जो है वो गुरु को एस्पेक्ट कर रहा है। ऐसी दशा में न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना यकीनन बनती है। इस कुंडली में न्यूरो प्रॉब्लम के योग बनते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ गंभीर नहीं है अभी अगर थोड़ी सी दवाइयाँ कराई जाएं और थोड़ा ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि 10 वर्ष के बाद ये समस्या अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन अभी रेगुलर दवाई कराइएगा, दवाई में लापरवाही मत करिएगा। डॉक्टर ठीक कहते हैं इसको न्यूरो प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की दिक्कत हो सकती है, बट ये इलाज हो सकता है इसका, और ईमानदारी से दवाई करने से ये ठीक हो जाएगा। ज्योतिष के नजरिए से मैं ये कहूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, और बेटे के खाने पीने और सोने जगने का टाइमिंग अभी से थोड़ा थोड़ा करके ठीक रखने का कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में रेगुलेशन ऑफ द लाइफ यानी जीवन को सही रूटीन पे रखने का फायदा बहुत जल्दी हो जाता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चालचक्र। रामचरितमानस की महिमा डुबकी लगाते रहिए और समझते रहिए राम के तत्व को। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि चालचक्र में हम आगे क्या खास बताने वाले हैं। आगे चालचक्र में बात होगी आपके आज के दिन के राशियों के हाल की। आज का दिन कैसा जाएगा, इसकी संभावना क्या है, आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जानेंगे, और आपका शुभ रंग क्या होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ देगा ये जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा, और साथ ही साथ एक बेहद खास जानकारी, एक विशेष समस्या होने पर, एक विशेष तरह की दिक्कत होने पे रामचरितमानस की पुस्तक का दान किया जाता है। वो समस्या क्या है और रामचरितमानस की पुस्तक का कैसे दान किया जाता है, ये तमाम बातें भी आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी है, कैसा जाने की संभावना है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, सर्दी जुकाम की समस्या का ध्यान रखें। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिख रहा है, और साथ ही साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। तो संतान पक्ष ठीक है, यात्रा की स्थिति ठीक है, बट सेहत का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 41%। वृष राशि, मनोरंजक यात्रा के योग बनते हैं। कहीं घूमने जाएंगे, कहीं टहलने जाएंगे, दिन अच्छा बिता पाएंगे। परिवार में खुशहाली भी आएगी, प्रसन्नता भी आएगी, और जीवन साथी का लगातार सहयोग बना रहने के साथ कुछ बड़ा करीब महसूस कर पाएंगे, जीवन को जरा अच्छी तरीके से देख पाएंगे। शुभ रंग नारंगी है आपका, और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह क्रोध न करें, चीखें चिल्लाएं नहीं। पिता माता के साथ आज तालमेल बेहतर रखिएगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होने के संकेत दिख रहे हैं, और देर शाम अचानक आर्थिक लाभ भी दिख रहा है। चीजें बढ़िया हैं, इसलिए तालमेल को भी बढ़िया रखिए, जबान को भी ठीक रखिए। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। कर्क राशि, आज आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा, मन आपका खूब खुश रहेगा, आनंद में रहेंगे आप।
आज धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। धन की मुश्किलें आज दूर हो जाएंगी और आपकी सेहत अच्छी रहने के साथ आप बड़े इंथुजियाज्म के साथ, बड़ी ताकत के साथ आज काम करने की कोशिश भी करेंगे। शुभ रंग आज का सुनहरा है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 89%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कहना यही है कि नया कारोबार शुरू ना करें। कारोबार शुरू करने के, नए काम करने के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे शायद। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 53%। कन्या राशि, आज दिन धन वाला दिख रहा है। अचानक धन मिलेगा और खुश हो जाएंगे आप। लेकिन भैया इसका मतलब नहीं कि धन आया और शाम से उड़ाना शुरू कर दिया। धन के अनावश्यक खर्चे से बचें, धन की बेवजह बर्बादी ना करें। संतान सुख का योग बनता है, संतान की चिंताएं कम होंगी। दिन आपका बहुत सुंदर रहेगा। शुभ रंग आज आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तुला राशि, करियर में कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। संतान प्राप्ति की दिशा में अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके योग बने हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि संतान प्राप्ति के मामलों को लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। मान सम्मान मिल रहा है, दिन आपका बेहतर है। थोड़ी मेहनत अभी बनाए रखिएगा क्योंकि अभी आपको मेहनत करने से ही फायदा होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग सिल्वर और भाग्य है 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, आपकी मुश्किलें आज दूर हो जाएंगी ऐसा लग रहा है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अगर कहीं पर पैसा फंसा है, किसी ने कर्जा लिया है तो हाँ, आपका पैसा वापस कर देगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आज धानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। धनु राशि, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, जरा सेहत का ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें तो बेहतर है। मनोरंजक यात्रा के योग भी बनते हैं, किसी यात्रा पर आप जाएंगे ये संभावना दिखाई दे रही है। नए मित्र भी आपके बन रहे हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप और दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे वो रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 91%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, देखिए नया कारोबार शुरू करने के बारे में, नए काम के बारे में आप काफी प्लानिंग कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। हो सकता है नया कारोबार शुरू हो जाए। सेहत भी आपकी अच्छी बनी रहेगी और विदेश यात्रा के, लंबी यात्रा के संयोग भी दिखाई देंगे। शुभ रंग आज जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 60%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आपके ऊपर जो पैसों का दबाव है, तनाव है, बहुत हद तक वो कम होगा। कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, चिंता बिल्कुल ना करें। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन जो कर्जों के, फाइनेंसिस के तनाव थे ना, वो यकीनन आने वाले समय में अब से लेके लगता है कि वो धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। मीन राशि, संतान की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, संतान की चिंताएं थोड़ी कम होंगी। अगर आप कोशिश करें तो आपको आर्थिक फायदा भी जरूर होगा। यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। आप यात्रा करना चाहें, दूर तो नहीं जाएंगे लेकिन छोटी मोटी यात्रा पे आप जा सकेंगे आज। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य आज खूब साथ निभाएगा। मेहनत कम करनी पड़ेगी। भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, पटना से नीतू हैं, उनसे बात करते हैं। नीतू बताइए। नीतू जी सुन पा रही हैं? एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन्नाव से लाली हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। पंडित जी, मेरी शादी कब होगी और किस महीने में होगी और सरकारी होगी, प्राइवेट के साथ होगी? अच्छा, आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? नहीं, हमको नहीं पता है। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 21 साल की है। 21 साल की है। कुछ पढ़ाई लिखाई की है? हाँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। देखो ऐसा है लाली, अभी जो कुंडली कहती है, मुझे लगता है वक्त लगेगा। अभी साल से 1.5 साल का वक्त लगेगा आपकी शादी होने में। ये शादी मेरे समझ से, जो नंबर आप बताती हैं, जो इस समय का प्रश्न बनता है, उसके हिसाब से शादी आपकी हो पाएगी 2017 के अंत में।
यानी 2017 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में शादी होगी। आपका जन्म स्थान उन्नाव का है तो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव के आसपास ही शादी हो जाएगी, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस आदमी से शादी होगी, वो नौकरी वाले व्यक्ति होंगे, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। लेकिन इस समय का प्रश्न ये भी दिखा रहा है कि शादी की बड़ी जल्दीबाजी है आपके घर वालों को, तो शादी में जल्दीबाजी मत करिएगा। केतु जब प्रश्न में आ जाता है, प्रश्न कुंडली में या प्रश्न में केतु आ जाता है, तो ऐसी दशा में कभी कभी शादी फेल हो जाती है। तो शादी होने का जो अगले साल है, शादी देखें, पहचानें, देखभाल करें, तभी शादी करें। जल्दबाजी में शादी का निर्णय नहीं लिया जाएगा। दिल्ली चलते हैं और बात करते हैं आशा जी से। आशा जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, पंडित जी राम राम। नमस्कार, बताइए। मेरी लड़की बहुत तंग करती है, शादी हो चुकी थी एक बार। हाँ, उसका ना जन्म तारीख है 1985। तारीख और महीना तो बताइए। हाँ, 27 जून। 27 जून 1985। समय बताइए। समय 2:50 मंदिर नाम है। 2:50 दिन में या रात में? दिन में। दोपहर में? हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अब पूछिए मुश्किल क्या है, समस्या क्या है? मुश्किल है, उसके एक बार शादी दे चुका था तो फिर वहाँ पर तो हुआ नहीं, वहाँ चुरा के ले आया। आप एक लड़का से प्यार करते हैं तो आप वो पता नहीं करेगा, कम से कम 9-10 साल से उसके साथ में थे। अब तो काफी दिन हो गया, बातचीत नहीं करते हैं। और अब क्या किया जाए, उसका राशि क्या है और उसको क्या करना चाहिए? ये तो आपकी बेटी की कुंडली, जी आपकी बेटी की कुंडली तुला लग्न की बनती है, राशि भी तुला है। और जो विवाह का भाव है ना, उसका स्वामी है मंगल। मंगल बैठा हुआ है सूर्य के साथ, अग्नि के इलाके में बैठ गया है जाके। और दूसरा ये है कि जो सप्तम भाव है, जहाँ से विवाह देखते हैं, जहाँ से विवाह की डिजायर देखते हैं, और पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष, जहाँ से देखते हैं सप्तम भाव, वहाँ शुक्र बैठा हुआ है राहु के साथ। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमें बार बार प्रेम होता रहता है, मन भटकता रहता है। कभी कभी इस भटकाव में हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये मामला है, यहाँ पर मामला इमोशन और बेवकूफ़ी से मिला जुला सा दिखाई देता है। एक तो मैं ये कहूँगा कि आपकी बेटी जिस विवाह के चक्कर में थी या जो उनके संबंध थे, वहाँ पर शादी होना कठिन है। दूसरा ये है कि अभी आपकी बेटी ने चीज़ों को गंभीरता से समझना शुरू नहीं किया है, तो अभी आप इनकी शादी के लिए जल्दी मत करिए। जनवरी में शनि को बदलने दीजिए। जनवरी 2017 के बाद इनके विवाह की संभावना बनेगी और उस समय भी आप लोग स्वयं इनकी शादी देखिए। एक अच्छा लड़का देखकर इनकी शादी अगले साल जनवरी से जून के बीच में कर दीजिएगा, क्योंकि इनके निर्णयों पर अगर शादी करेंगे तो शादी चलने की संभावना नहीं बनती और शायद शादी होगी भी नहीं। तब दो काम करेंगे ताकि एक तो इनका मन ठीक हो जाए, भावनात्मक रूप से ठीक हो जाए, और इस कुंडली में जो तमाम गड़बड़ पक्ष हैं वो भी ठीक हो जाएं। एक इनको पन्ना पहनाएंगे, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को सुबह सुबह पहना देंगे, ताकि इनकी बुद्धि ये समझ तो सके कि गलत क्या है और सही क्या है। और दूसरा एक उपाय बताते हैं, अगर आपकी बेटी करे तो बहुत अच्छा, वरना आप अपनी बेटी के लिए सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र जपेंगी। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से लाभ जल्दी होगा। कुसुम जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से। कुसुम जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मैं मध्य प्रदेश देवास से कुसुम बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1990। 10/10/1990। 90। जी सर। समय बताइए। समय 11:17 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये महू में। सवाल क्या है कुसुम? सवाल है सर कि मुझे ये जानना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं, और जैसे मेरी जॉब लगती है और छूट जाती है, प्राइवेट भी करती हूँ मैं। तो देखो, अक्टूबर का जन्म है कुसुम आपका। अक्टूबर का महीना होता है बुध का महीना, और बुध इस कुंडली में बड़ा मजबूत है, तो कुंडली काफी अच्छी दिखाई देती है। सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है, कुंडली में जो भाग्य का इलाका है वहां बृहस्पति स्वयं विद्यमान है। अब ऐसी दशा में क्या होगा, बृहस्पति अच्छा, बुध अच्छा, शनि भी अच्छा, तो अमूमन ऐसे लोग या तो शिक्षा क्षेत्र में जाते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में पढ़ाने का, समझाने का, सलाह देने का काम करते हैं, या तो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप टीचिंग जॉब के लिए कोशिश करें, आपको राजकीय सेवा टीचिंग की मिलेगी, जिसकी संभावना 2017 की शुरुआत में दिख पा रही है।
और उसके बाद जब टीचिंग की नौकरी शुरू हो जाए तो आप चाहें तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर सकती हैं, वहां भी आपको सफलता मिलनी चाहिए। देखो मुश्किल ये है कुसुम कि चंद्रमा चला गया अष्टम भाव में, 8वें खाने में बैठ गया। अब चंद्रमा के 8वें खाने में बैठने से एक तो परिवार का बहुत सपोर्ट नहीं मिलता, जीवन में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो हम पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो हमें चंद्रमा को बैलेंस करना है। एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना आपके लिए बढ़िया होगा। और दूसरा ये है कि आप एक नियम बना लें, हर बृहस्पतिवार के दिन आप पीली चीज का, जैसे लड्डू है, पीली मिठाई है, बेसन की चीजें हैं, इसका आप दान करेंगे किसी मंदिर में जाके, धर्म स्थान पे जाके। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो स्ट्रेंथ मिलेगी, नौकरी की ताकत मिलेगी आपको, और मोती पहनने से क्या होगा, सफलता जल्दी मिलेगी, सेहत की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। ये जो शुभ समय होगा, शुभ पहर होगा, क्या करेंगे इसमें, इस शुभ समय में पूजा के स्थान पे एक चौमुखी दीपक जलाएंगे, मिट्टी का हो, धातु का दीपक हो, 2 बातियां लगाएंगे क्रॉस करती हुई और हर सिरा उसका जला देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं आज शुभ पहर के वक्त में, तो यकीन मानिए आपके कर्ज की समस्याएं कम होंगी, और अगर कर्ज को लेके बहुत सारा तनाव है तो बहुत हद तक उसका समाधान भी निकल पाएगा। लेकिन ये काम शुभ पहर में करने के ही परिणाम ठीक होंगे, इसीलिए ये प्रयोग शुभ पहर में ही करेंगे। समय फिर से नोट कर लें, रात को 8 बजे से 9:30 तक घर के पूजा स्थान पे चौमुखी दीपक जलाएं, कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा।